तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। तो एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ना नहीं कि भाई एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं गिवन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे 1 मार्क में। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन of our all the reproductive system or reproductive organ, either it's a male reproductive system or female reproductive system. We have to maintain a proper hygiene and reproductive health में हम basically study करते हैं बच्चे STDs के बारे में. So STDs are these sexually transmitted diseases, that is those diseases that has been widespread because of the unprotected sexual intercourse, that is because of the infected partners. These disease can spread from a from healthy person, from infected person to the healthy persons. And STDs में हम लोग commonly जो discuss करेंगे वो है common सी 3 diseases, जैसे कि gonorrhea, syphilis and AIDS. ठीक है. सो सबसे पहले इनके कॉजेटिव देखो, ये जो दोनों है ना, गोनोरिया एंड सिफिलिस, दीज बोथ आर दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, लाइक बैक्टीरियल डिजीजेज हैं ये. ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होते हैं. और जो एड्स है वो वायरल डिजीज है. देखो कभी कभी ना आपसे कॉजेटिव एजेंट के नाम पे पूछ लिया जाता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, ये आइडेंटिफाई करो गिवन डिजीज जो वो बैक्टीरियल है, ये वायरल है ना. तो इस एस्पेक्ट से भी हमें याद रखना, ये नहीं कि बस हम नाम रट के चले गए, हमें ये तो पता ही नहीं था कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है और कौन सी वायरल डिजीज है. तो गोनोरिया के अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो वो है नाइजीरिया गोनोरिया है. ठीक है, ये क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है. सिफिलिस की बात करें तो ट्रेपोनेमा पैलिडम. ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है. एड्स के कॉजेटिव एजेंट की बात करें दैट इज HIV, बोले तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, देखो वायरस है ये, है ना. कोई भी पर्सन जब HIV पॉजिटिव होता है इसका मतलब उसको एड्स है. ठीक है, तो अभी इन दोनों के इनके बारे में बड़ी कॉमन सी चीज़ों को के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों जो कि बैक्टीरियल डिजीजेज है ना, दोनों ही कैसे स्प्रेड हो रही है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. अब इसमें होता है कॉमनली जैसे पस फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन, ऑफ जेनाइटल्स, है ना. जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, है ना, जो बॉडी पार्ट्स है उनमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, रैशेज हो सकते हैं. ठीक है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं. तो ये सारे बेटा कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि इसमें होते हैं, है ना. ये सारी प्रॉब्लम्स किसी भी पर्सन को फेस करनी पड़ सकती है अगर उसको ये इन्फेक्शंस हैं, है ना. और एक और चीज़, एक्सेसिव सिक्रीशन हो सकते हैं इसमें. एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं, है ना, बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशंस होते हैं जो काफ़ी ट्रबलसम होते हैं. देन HIV एड्स के बारे में बात करें तो एक चीज़, द पॉइंट टू बी नोटेड, 1 दिसंबर. ठीक है, 1 दिसंबर हर साल मनाया जाता है एज दी वर्ल्ड्स एड्स डे के नाम से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है. ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपसे वर्ल्ड एड्स डे पूछा जाए, बट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना. एड्स के लिए अवेयरनेस बहुत कम है हमारे पास. एड्स की बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन है ना. वायरस की वजह से एड्स स्प्रेड हो रहा है. एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. देख बेटा, देखो अभी क्या है ना, यहाँ पे बेटा ये जो है, ये इसमें नाम में इसका छुपा हुआ है जवाब, इम्यूनो डेफिशिएंसी. देखो इन दोनों में क्या हो रहा था, ये बैक्टीरियल है, इसमें पस फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन, रैशेज, इचिंग, रेडनेस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. लेकिन एड्स की बात करें ना तो एड्स कोई बीमारी नहीं है. पहली बात तो ये चीज़ समझ लेना, एड्स कोई बीमारी नहीं है. एड्स ना सिम्टम होते हैं, है ना. एड्स में होता क्या है, एड्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना बेटा, इम्यून सिस्टम बिल्कुल डेड होने लगता है. लाइक जब तक पर्सन को पता चलता है कि वो एड्स पॉजिटिव है, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना पूरी तरीके से खत्म हो सकता है. एड्स पेशेंट के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पर्सन को एड्स है, हो सकता है जब तक उसको पता लगे ना कि वो एड्स पॉजिटिव है, वो सिर्फ जुकाम से उसकी डेथ हो सकती है. इतना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है आफ्टर द एड्स. तो ये था ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे 3 जो है रिप्रोडक्टिव
हेल्थ के अंडर जो हमारे 3 डिजीजेज आते हैं, ठीक है, उनका रिकैप और पूरा ओवरऑल जो 1 मार्क में कॉजेटिव एजेंट और उनके सिम्टम। तो ये था पूरा का पूरा। तो इसको ढंग से समझ लेना और अच्छे से रीड करना, पढ़ना, बहुत इजीली एमसीक्यूज आप कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच।